हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एडू हब में। हम लोग यहाँ पे आज बीपीएससी स्कूल टीचर की जो वैकेंसी आई है 1,70,000, उसमें जो आपकी पीआरटी की वैकेंसी आई है, पीआरटी की वैकेंसी में आपका देखिए सामान्य अध्ययन का ही पूरा खेल है। उससे पहला वाला तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है ना। तो सामान्य अध्ययन में उसमें एक टॉपिक नीचे लिखा है बिहार राज्य। तो आप जैसे यूपी जीके पढ़ते हो, झारखंड की जीके पढ़ते हो, राजस्थान की जीके पढ़ते हो, वैसे ही आपको बिहार की जीके पढ़नी पड़ेगी। अब बिहार जीके कुछ सामान्य से प्रश्न है जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। इस सेट में आपके 25 क्वेश्चन है जो आपको बता देंगे कि बिहार राज्य से क्या क्या चीजें संबंधित है। ये एक तरीके का बिहार का आप कह सकते हो पॉलिटिकल और स्टैटिक दोनों प्रकार का आपका टेस्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल भी है और आपका एक स्टैटिक भी है। उसके बाद हम लोग जो अगला सेट लाएंगे वो बिहार के इतिहास का होगा, यानी पूरा मगध जो कि आपका बिहार में ही था उससे संबंधित पूरा एक हम लोग टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो इस सेट को शुरू करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बिहार अपना स्थापना दिवस किस दिनांक को मनाता है? 24 जनवरी, 19 दिसंबर, 22 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार मनाता है फ्रेंड आपका 24 मार्च को। ध्यान रखिएगा, बिहार अपना स्थापना दिवस 24 मार्च को हर साल मनाता है। वहीं 24 जनवरी की बात 22 मार्च को मनाता है। तो 22 मार्च आपको मैं बता रहा हूँ, 24 मार्च बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 22 मार्च को। 24 जनवरी को कौन मनाता है? उत्तर प्रदेश। 19 दिसंबर की बात करेंगे तो गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है 19 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है पटना, छपरा, चंपारण या मुंगेर। तो बिहार की राजधानी आप सभी को पता होगी कौन है, आपकी पटना है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था की स्थापना किस राजा ने की थी? की स्थापना किस राजा ने की थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या जीवन। देखिए, अगर बात करें पटना की तो आपका जो वंश है हर्यक वंश, हर्यक वंश में आपका जो इनका तीसरा शासक है जिसका नाम है फ्रेंड उदयन। क्या नाम है? उदयन। उदयन क्या करता है? ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर खुद गद्दी पर बैठता है और गंगा एवं सोन नदी के किनारे, गंगा एवं सोन नदी के किनारे एक बनाता है कह सकते हैं राज्य जिसका नाम रखता है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का वर्तमान समय में नाम ही पटना है, इसीलिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन या उदयन ने की थी। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर है बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? यानी वहां पे जो गजट वगैरह निकलते हैं किन किन भाषा में निकल सकते हैं? हिंदी, उर्दू, यहाँ पे उर्दू होना चाहिए, हिंदी, उर्दू, ए एंड बी दोनों, या भोजपुरी। तो इसमें हिंदी एंड उर्दू दोनों हो जाएंगी, यानी बिहार में आपकी हिंदी भी बोली जाती है और साथ में आपकी उर्दू भी बोली जाती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? यानी अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करोगे तो भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो बिहार जो है फ्रेंड ये आपका 3rd नंबर पे आता है। कौन? बिहार। वही बात करेंगे कि पहले नंबर पे कौन है, तो ये है फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश, और द्वितीय नंबर पे है, 2nd नंबर पे आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक, वही बात करेंगे तीसरे नंबर पे तो आपका बिहार। अगला आता है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, अशोक या कैक्टस? तो ये है फ्रेंड आपका पीपल। पीपल जो है ये बिहार का आपका राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, गुलाब, कमल या गेंदा? तो गेंदा जो है फ्रेंड ये आपके बिहार राज्य का राजकीय पुष्प है। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य का राजकीय पुष्प कौन है? आपका गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी सारस है, मोर है, गौरैया है या तोता है? फ्रेंड आपका जो गौरैया होता है जिसे हम लोग स्पैरो कहते हैं, स्पैरो कहते हैं, ये आपके बिहार का राजकीय पक्षी है। ठीक है, मोर की बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय है। और सारस बात करेंगे ये आपका यूपी का एक राजकीय पक्षी है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 42, 38, 48 या 62?
तो बिहार में कुल फ्रेंड आपके ध्यान रखिएगा 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? कुल आपके 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडल की बात करें, मंडल की बात करें, संभाग की बात करें, सब एक ही चीज होती है, ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। संभाग हो गया, मंडल हो गया, प्रमंडल हो गया, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा। 10 प्रमंडल है, 13 प्रमंडल है, 9 है या फिर 18 है। तो बिहार में कुल आपके 9 प्रमंडल हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, बिहार किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जैसे आपका उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उसी प्रकार से जो बिहार है वो भी आपका नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वो कितने किलोमीटर लंबी साझा करता है? 729 किलोमीटर। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 1, 5, 3 या 4? देखिए, बिहार आपका जो राज्य है, अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे तो बिहार के पश्चिम में पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश। यही आपका बात करेंगे, इधर तरफ हो जाता है आपका नेपाल। ऊपर क्या है आपका? नेपाल। नीचे कौन है आपका? बिहार के दक्षिण में बात करेंगे तो बिहार के दक्षिण में कौन है? झारखंड। और ऊपर कौन आ जाता है, यानी पूरब की तरफ कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। हमसे पूछा है कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 1, 2 और 3। वो अंतरराष्ट्रीय, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 राज्य जो हैं वो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विधानमंडल है 1 सदनात्मक, 2 सदनात्मक, त्रिसदनात्मक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, बिहार में फ्रेंड आपका विधानसभा भी है। क्या है आपका? विधानसभा भी है और साथ में आपका विधान परिषद भी है। विधान परिषद भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में जो आपका विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बिहार में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा ही जाता है ज्यादातर, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी है? 248, 243, 304 या 283? तो बिहार में कुल आपके 243 सीटें आपकी विधानसभा की है। अगला आता है, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 62 है, 48 है, 40 है या 43 है? तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है फ्रेंड आपकी? 40 है, यानी 40 है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ऐड हम लोग कर सकते हैं, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, चूंकि वहां पे राज्यसभा भी होगी, है ना, और वहां पे आपका विधान परिषद भी है, राज्यसभा भी है और विधान परिषद भी है, क्योंकि द्विसदनात्मक है। तो इनकी सीटों को भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की आपकी 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 हैं, तो विधान परिषद की आपकी 75 सीटें हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, विधान परिषद की 75 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 है और आपके लोकसभा की 40 है। आगे आता है, बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जैसे भारत का जो क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें बिहार का कितना हिस्सा आता है? 17.6%, 7.5%, 2.86% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.6%, यानी कुल भारत का 2.6% राज्य जो है वो हिस्सा किसका है? बिहार का है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आता ही आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, गंडक, घाघरा या गंगा? तो अपना मार्ग बार बार बदलने के कारण बिहार में बहुत ही त्रासदी और विपदा लाती है कौन सी नदी? आपकी कोसी, ध्यान रखिएगा, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे आते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यानी क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नवादा, बांका, भागलपुर या पश्चिमी चंपारण? तो फ्रेंड, जो आपका पश्चिमी चंपारण है ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है, कहाँ का? बिहार का। वही पूछा जाता है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जैसे बड़ा हो गया आपका
पश्चिमी चंपारण। ऐसे ही छोटा जिला आपका कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने अरवल, शेखपुरा, शिवहर या पटना। तो ध्यान रखिएगा जो शिवहर है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। किसके अकॉर्डिंग? आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। 382, 1106, 926 या 1823। भारत में सबसे पहला स्थान जो है जनसंख्या घनत्व पे, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व में जो सबसे पहला स्थान है ये बिहार का ही है। और बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ये राज्यवार का डाटा है, ध्यान रखिएगा। वहीं जो 382 है ये आपके भारत का है। ये किसका है? भारत का है। ठीक है, भारत का 382 है, वहीं बिहार का 1106। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, बिहार में प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण में रहती है? 68, 88, 11 या 32। तो जैसे 100% वहां की जनसंख्या है तो 100% में बात में ध्यान रखिएगा 88% जो जनसंख्या है आपकी वो ग्रामीण है, और वहीं 11.29% जो है ये आपकी शहरी है। ये कैसी है? शहरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 88। और वहीं 11 की बात करेंगे, 11% की बात करेंगे तो ये आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? शहरी। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का 88% ग्रामीण है। बिहार में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? मुंगेर, गोपालगंज, दरभंगा या फिर सिवान। तो फिर आपका जो ये गोपालगंज है जो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, गोपालगंज यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और वही बात करेंगे कि लिंगानुपात है कितना, तो यहाँ पे प्रति 1000 लड़कों पर 1000 आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, वहीं अगर कभी पूछ जाता है कि बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगा अनुपात, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है आपका शिशु लिंगानुपात। तो जो शिशु लिंगानुपात है वो है फ्रेंड आपके यहाँ आपका 935। ठीक, यानी 1000 पे 935 आपके लोग यहाँ पे हैं। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा, रोहतास, औरंगाबाद या फिर पूर्णिया। तो ये आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है फ्रेंड ये है आपका औरंगाबाद। वहीं सहरसा की बात करेंगे तो सहरसा में न्यूनतम महिला क्या है आपका? नहीं, सहरसा में न्यूनतम पुरुष है, न्यूनतम पुरुष है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है वो सहरसा में है। और अधिकतम कहाँ है? अधिकतम पुरुष साक्षरता है आपकी रोहतास में। वहीं पूर्णिया में आपका, पूर्णिया जिला पड़ता है, वहां पे न्यूनतम महिला साक्षरता आपकी रहती है। आगे है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने पटना, सिवान, छपरा या फिर चंपारण। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है फ्रेंड ये आपका पटना में स्थित है, चीज ध्यान रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का अभी मैंने आपको शिशु लिंगानुपात बताया था, शिशु लिंगानुपात कितना था? 935। ये क्या था आपका? शिशु लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात। ठीक, यही हमसे पूछा है कि लिंगानुपात कितना है? 940, 943, 918 या 1024। तो बात करेंगे आपका 918। कितना है फ्रेंड? 918। ये बिहार का लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात 935 है। वहीं बात करेंगे 943, ये आपका भारत का है। किसका है? इंडिया का है या भारत का है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड ये हम लोगों ने अपने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए आपके बिहार जीके के लिए। और अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हैं तो अगले आने वाले वीडियो में हम लोग और भी अच्छा से कोशिश करने की प्रयास करेंगे। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो आप माफ कर दीजिए, क्योंकि हम बिहार के बारे में बहुत ज्यादा जानते तो नहीं है, लेकिन बिहार से जितना प्रश्न बन सकता है वो हम लोग आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा के प्रार्थी रहेंगे। बस आप लोग अपना हमारे साथ प्यार बनाए रहिएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में हमको आप जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।